साथियों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको काफ़ी पसंद तो आएंगे ही, लेकिन यह पूरे भारत को बदलने में भी जो है सार्थक सिद्ध होंगे अगर आप इसे पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि क्या हुआ, एक बार भारतवर्ष जो अंग्रेज़ के हाथ में थे उस समय की ये घटनाएँ हैं कि अंग्रेज के आसपास एक सज्जन व्यक्ति का जो है निवास था, जो काफ़ी ही सदाचारी, व्यवहारिक, संस्कारिक थे। समाज उसका नाम था। अपने बीवी बच्चों के साथ वह सुखी पूर्वक जीवन वो जी रहे थे। तो अंग्रेज़ क्या है कि उनको पकड़ करके अपने पास लेकर के आए और उनके सामने 4 ऑप्शन रखा कि अगर आप 4 ऑप्शन में से किसी एक भी ऑप्शन को आप अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपको मृत्युदंड की सज़ा जो है आपको नहीं मिलेगी, आप जो है मृत्यु से बच जाएंगे। तो सज्जन व्यक्ति के सामने 4 चीज़ थे। 4 चीज़ क्या था, वो इस प्रकार से था। पहला चीज़ था सुंदर नारी, सुंदर स्त्री, सुंदर महिला। उनके सामने रखा है, कहा कि आपको जो इसके साथ रात गुजारनी होगी और अपने जीवन को बचा सकते हैं और यहाँ आपको कल सवेरे आप जो है यहाँ से अपने प्राण की रक्षा करके जा सकते हैं। तो सज्जन व्यक्ति कहा कि 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही चूज करना है, तो क्यों हम अपना धर्म भ्रष्ट करें, क्यों अपना सदाचारिता को भ्रष्ट करें। नारी को हटा दिया, स्त्री को जो है छोड़ दिए वो। दूसरा जो ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था स्वर्ण मुद्राएं की काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं टेबल पर रखी हुई थी। कहा कि आप इन्हें ले जा सकते हैं और अपने प्राण को बचा सकते हैं। तो वह सज्जन व्यक्ति धन के लोभी नहीं थे और कहा इतना सारे धन हम लेके क्या करेंगे, हम तो डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, धन को भी वह ठुकरा दिए। तीसरा जो साथियों ऑप्शन था, वह ऑप्शन था बहुत सारे भूखंड की, बहुत सारी ज़मीन की, यानी कह लीजिए ऐसा ज़मीन जो कई गांव को मिला करके उनको जो है दिया जा रहा था। तो अब उनके सामने था कि ये ज़मीन आप ले जाइए और सुखी पूर्वक जीवन जो है जिए, खेती कीजिए, धन उपार्जन कीजिए और अपना जीवन निर्वाह कीजिए। लेकिन वह सज्जन व्यक्ति जो है उसको भी छोड़ दिया कि नहीं भाई, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, मेरे सदाचारिता के खिलाफ है। अचानक से इतना जो है ज़मीन मेरे पास आ जाए तो हम ज़मींदार हो जाएंगे और यह हमको पसंद नहीं है कि बिना मेहनत का जो है हम जो है इतनी जल्दी जो है तरक्की कर ले। चौथा जो साथियों ऑप्शन था, वो ऑप्शन था शराब का। शराब ऐसा था जो पानी जैसा दिखता था। तो सज्जन व्यक्ति के मन में हुआ कि क्यों ना यह पानी पी करके अपनी जान को बचा लिया जाए, अपनी जान की सुरक्षा कर लिया जाए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति के पास पता ही नहीं था कि ये शराब है, क्योंकि जिस बोतल में था रखा हुआ वह बोतल जो है बिल्कुल पानी के जैसा दिखता था। तो उनको लगा ये पानी है। तो कहा कि मैं ये जो फल्ला जो है ये जो बोतल में है इसका सेवन कर लेता हूँ अब और अपने प्राण की रक्षा कर लेता हूँ। तो अंग्रेज ने कहा जो आपकी इच्छा। तो वो बोतल को उठाया और जैसे ही शराब को ग्रहण किया, कुछ समय के बाद वहाँ पर जो रखे हुए सुंदर स्त्री थी उनके साथ वह छेड़छाड़ करने लगे। फिर वह मदहोश होकर वह स्वर्ण मुद्राएं जो समेटने लगे, फिर जो है ज़मीन जगह की जो दस्तावेज थे वह लेकर के भागने लगे और जाने लगे। और वहाँ पर अंग्रेज़ जो है उनको मारा नहीं, उनको जाने के लिए दिया। और जैसे ही शराब का नशा उसका जो है ख़त्म हुआ, मदिरा का नशा जो साथी उसका ख़त्म हुआ, तो वो जो है फिर से देखा कि मेरे पास इतना चीज़ें कैसे आ गए हैं, सुंदर स्त्रियाँ, धन, ये सारा जो है पेपर क्या सब है, तहस नहस किया हुआ था, हर चीज़ लेकर के वो अपने घर पहुँच गए थे। तो साथी यहाँ पर इस कहानी में सीख ये है कि अगर आपको नशे की लत लग जाए तो संसार की सारी चीज़ें का लत आपको स्वतः ही लग जाएंगे। इस सज्जन व्यक्ति की तरह, जैसा कि सज्जन व्यक्ति का पहले से समाज में कीर्ति था और अंग्रेज भी इस बात को जानते थे, तो अंग्रेज ने उसको जा करके समझाया कि आप पानी का जो है सेवन नहीं किए थे, आप शराब का सेवन किए थे। आपकी प्राण की रक्षा में आपकी प्राण की सुरक्षा में कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं हम कहेंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन आप एक सज्जन व्यक्ति ही हैं क्योंकि आप इतने सभी चीज़ों को त्याग दिए, लेकिन आप शराब को पानी समझ करके थोड़ा जो है बहक गए, इस कारण से जो ऐसा हुआ। तो फिर सज्जन व्यक्ति को उसी कीर्ति के साथ समाज में सम्मान मिला जिस सम्मान से वह पहले रह रहे थे। तो साथियों इस कहानी में सीख यही है, इस छोटी सी कहानी में साथियों सीख यही है कि छोटा सा छोटा नशा जब आप करते हैं तो इससे बड़ा बड़ा घटनाएं आपसे होना स्वतः सिद्ध हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि आज समाज में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, सड़क पर दुर्घटनाएं इतनी व्यापक हो रही है कि इनके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे साथियों कारण है कि आप शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं, आप नशे में गाड़ी चलाते हैं। सिगरेट भी एक नशा ही है, गुटखा भी एक नशा ही है, शराब तो नशा ही है। शराब चाहे लोकल हो, विदेशी हो, देसी हो,
जो भी शराब हो शराब ही होता है। अब इसी के कारण से आपका तरक्की रुका हुआ है। अगर आप इसका त्याग कर देते हैं तो आपके जीवन में सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी आपके पास ठहरने वाला नहीं है। ना ही आप एंटरप्रेन्योरशिप बन पाएंगे, ना ही आपके पास इतनी अच्छी उद्यमशीलता हो पाएगी। क्योंकि जो भी बड़े बड़े ऊंचे लेवल पे गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमशील व्यक्ति हैं, वह इस नशे को त्याग करके ही आगे बढ़े हैं। लेकिन आप भ्रम मात्र से जो है इस चीज़ में पड़े हुए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह स्नेह प्यार और लाइक करते रहें। धन्यवाद साथियों।